मैं असीम शर्मा, बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के जिला अध्यक्ष को ये संदेश देना चाहता हूँ, उनसे ये कहना चाहता हूँ, इनके द्वारा परसों 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के ऊपर जो बेबुनियाद आरोप लगाया गया, उस आरोप का मैं जवाब देना चाहता हूं। उनसे ये बताना चाहता हूं कि भाजपा के जिला अध्यक्ष को ये पता होना चाहिए, विगत 32 सालों से कांग्रेस की सेवा दिए हैं, तब जाके आज वो जिला अध्यक्ष बने हैं। उनके द्वारा एक आरोप लगाया गया या जिला अध्यक्ष का परिवार में परिवारवाद है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उनके द्वारा कहा गया कि उनका बेटा नीतीश भारद्वाज यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है। तो भाजपा के जिला अध्यक्ष राज जी को यह पता होना चाहिए कि कांग्रेस में जो भी युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुन के आते हैं वो नॉमिनेट नहीं होते हैं, उनका चुनाव होता है और चुनाव में जो मतदान के द्वारा जो जीत के आते हैं वही जिला अध्यक्ष होते हैं। दूसरी बात, उनके द्वारा कहा गया था कि उनकी वाइफ मुखिया है। तो जिला अध्यक्ष जी को एक बात पता होना चाहिए कि झारखंड में 2010 से जब से पंचायती राज चालू हुआ, 2010 से जब त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हुआ, उस समय से लेकर आज तक पार्टी बेसिस पर कोई भी चुनाव नहीं हुआ है। उसमें जो व्यक्ति अपना कर्मठता, योग्यता, ईमानदारी के साथ जो व्यक्ति चुनाव पर गए, जनता ने जिसको समझा कि नहीं ये कर्मठ है, ये योग्य है, ईमानदार है, काम करने वाला व्यक्ति है, उसी को चुन के भेजे। 2010 से 15 तक जिला परिषद के सदस्य रहे हमारे जिला अध्यक्ष, बड़ा ईमानदारी से काम किए। संजोग ऐसा हुआ कि 2015 के बाद उनका जिला परिषद क्षेत्र संख्या जो बना वो आपका सुरक्षित सीट में घोषित हुआ। इनका अपना जो होम पंचायत हुआ खमारवेंदी, वहां की जनता का डिमांड हुआ कि नहीं आप जो है कि मुखिया का चुनाव लड़िए, यहां से वो सुरक्षित सीट महिला था, इन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया और 2 टर्म इनका मुखिया का इनका पत्नी जो है 2 टर्म मुखिया है वहां। एक टर्म निभाने के बाद दूसरा टर्म भी अभी रेगुलर चल के आ रही है, मुखिया है वहां का। तो ये बात जयदेव राय जी को पता होना चाहिए कि कोई पार्टी बेसिस पर मुखिया का चुनाव नहीं हुआ है, वो अपना योग पर चुन के आई है, ना कि किसी पार्टी का योग पर चुन के ही आई है। दूसरा नंबर में बात, एक कोई वीडियो वो देख के किसी का नाम का, कोई शर्मा जी का नाम का एक वीडियो कोई मोबाइल में देखे थे और ये बात वो बार बार बोल रहे थे कि नहीं एक वीडियो देखे कि 5 डिसमिल जमीन जोहार माता ने लूट लिया किसी का। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, राय जी भी हमारे ही समाज से आते हैं, जिस समाज से हमारे जिला अध्यक्ष आते हैं उसी समाज से हमारे राय जी भी आते हैं। राय जी को यह बात पता होना चाहिए, या तो वो जान के किसी के दबाव में बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति समाज हित में जमीन को दान कर सकते हैं वो 5 डिसमिल जमीन किसी का लूटने का प्रयास नहीं करेंगे। ये बात राय जी को अपने आप में एक समझदारी आना चाहिए राय जी के अंदर कि जो व्यक्ति समाज हित में अगर जमीन दान कर सकते हैं, समाज के लिए जमीन दान कर सकते हैं, तो व्यक्ति किसी आदमी का 5 डिसमिल जमीन नहीं छीन सकते हैं। मैं मोहम्मद अली अंसारी, उपाध्यक्ष बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी। आज से चंद दिनों पहले धनबाद लोकसभा के माननीय सांसद ढुलू महतो जी द्वारा हमारे बेरमो विधायक के ऊपर जो अनर्गल आरोप जो लगाया है, मैं उस पर खंडन करना चाहता हूं। क्योंकि पूरे धनबाद लोकसभा में लोहा कोयला का जो लूट खसोट चल रहा है वो पूरे धनबाद बोकारो की जनता जान रही है, और सांसद के यहां जो कोयले का जो लूट खसोट हो रहा है वो पूरे धनबाद लोकसभा के सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से कोयला में वहां पे लूट खसोट हो रहा है और किस तरह से लूट खसोट करवा रहे हैं। और हमारे बेरमो विधायक के ऊपर जो अनर्गल बयान जो दे रहे हैं वो बौखलाहट के तरह बयान दे रहे हैं कि बेरमो में हमारे राजेंद्र बाबू, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू तकरीबन 6 बार विधायक रहे हैं बेरमो विधानसभा से,
उनके बेटे कुमार जयमंगल सिंह 2 बार का विधायक हैं। पहला बार जब चुनाव जीते तो लोग बोलने लगे, भाजपा के लोग बोलने लगे कि विरासत में इनको मिला है। लेकिन दोबारा जब ये विधायक जी हमारे चुनाव जीते हैं तो इन लोगों का मुंह बंद हो गया, क्योंकि बेरमो में इतना विकास हुआ है, विकास के बल पर जनता ने आशीर्वाद देकर कुमार जयमंगल सिंह को विधायक बनाया है। और इन पर जो आरोप लगा रहे हैं ये सरासर माने एगो मनगढ़ंत है और जिसका कोई तुक नहीं है। तो मैं भाजपा को यह कहना चाहता हूं कि जो परिवारवाद की जो बात है, परिवारवाद में अभी देखिए सांसद महोदय ने अपने भाई को टिकट दे करके बाघमारा से विधायक बनाने का काम किया। क्या वो परिवारवाद नहीं है? माननीय जवाहरलाल महाथाजी के ऊपर जो जिला अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष के द्वारा जो टिप्पणी किया गया था कि जैसे इनके घर में परिवारवाद है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश भारद्वाज जी इलेक्टेड होकर के जिला अध्यक्ष बने यूथ कांग्रेस के। हमारे जवाहरदा का परिवार 2 बार का मुखिया रहे। तो जब 2 बार का मुखिया रहे तो उसमें तो कोई पार्टी लेवल पर बात नहीं हुआ। पंचायत का जनता ने इन्हें सबने सहयोग दिया, सबने खड़ा किया, मुखिया जिताया, ये तो अलग बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि धनबाद लोकसभा के सांसद जो है ये बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट के कारण अनर्गल बयान दे रहा है।